नमस्कार दोस्तों, मैं उदय राजपूत आपका अपने स्टडी चैनल उदय जयदीप क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ रहे थे। संख्या पद्धति की हमारी 5th क्लास है। इससे पहले हम इस चैप्टर की 4 क्लास कर चुके हैं। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो पहले उन वीडियोस को जरूर देख लें। कल की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किए थे। आज की क्लास में मुझसे आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। साथ ही कल की क्लास में मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन सॉल्व करने दिया था। मैंने बोला था जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर आंसर बताएगा उसका नाम मैं अगली क्लास में लूंगा। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सर्वप्रथम जिसने आंसर बताया आज सिर्फ मैं उसी छात्र का नाम लूंगा। आप कोशिश करिए क्लास के बाद जल्द से जल्द आंसर देने की। जो भी क्लास के बाद जल्द से जल्द आंसर देगा उसका नाम मैं अगली क्लास में लूंगा। तो कल का जिसने आंसर दिया उनका नाम है दीक्षा नामदेव। तो दीक्षा नामदेव ने सर्वप्रथम क्वेश्चन का आंसर दिया। तो आज की क्लास में मैं सिर्फ दीक्षा नामदेव का ही नाम लूंगा। तो आप कोशिश करिए जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करने देता हूँ आप उसको जल्द से जल्द सॉल्व कर उसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में करें ताकि आपका नाम मैं अगली क्लास में ले सकूँ। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम उससे आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए कल का क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए सॉल्व करने दिया था पहले मैं उसी को सॉल्व करा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को हम फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन है एक संख्या दी हुई है, पूछा इस संख्या की परिवर्ती संख्या क्या होगी। देखिए परिवर्ती संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं हम उसमें 1 प्लस कर देते हैं। देखिए संख्या क्या है, सबसे पहले हम संख्या ले लेते हैं। यहाँ पे संख्या है हमारी 109999। कितनी बार 9 है? 4 बार 9 है इसमें। देखिए 5 बार 9 है। कितनी बार 9 है? 5 बार है। एक बार मैं काउंट कर लेता हूँ 3 4 5 बार 9 है। इस संख्या में पूछा इसकी परिवर्ती संख्या क्या होगी। तो देखिए परिवर्ती के लिए क्या करेंगे हम इसमें 1 प्लस कर देंगे। तो 1 प्लस करेंगे कितना आएगा? 9 और 1 10, हाथा 1 10, हाथा 1 10, हाथा 1 10, फिर आता 1 10 और यहाँ पे 1 1। देखिए 3 अंक बाद कॉमा 2 अंक बाद कितना आ जाएगा यहाँ पे? सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख यानी कि 11 लाख हमारा आंसर होगा। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, डी वाला हमारा राइट आंसर होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करने दिया था। आप कोशिश करिए जो भी क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं तो आप क्लास के बाद जल्द से जल्द उसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताएं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज की क्लास में हम कल से आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। कल हमने 15 क्वेश्चनों को सॉल्व किए थे और 16वां क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करने दिया था। चलिए हम उससे आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संख्या दी हुई है यहाँ पे। क्या है संख्या? देखिए 5 संख्या दी हुई है 6 है 5368795। इस प्रकार से संख्या दी हुई है और पूछा है मैं दोनों 5 के स्थानीय मान के अंतर का दुगना कितना होगा। यानी कि इसमें पूछा है दोनों 5 के स्थानीय मान का दुगना कितना होगा। देखिए दोनों स्थानीय मान के अंतर का दुगना पूछा है। तो देखिए सबसे पहले हम इस वाले 5 के स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? 5 लिखेंगे, इसके बाद कितने अंक है? 3 4 5 6। तो 6 जीरो यहाँ पे लगा देंगे, 3 4 5 6। तो इस वाले 5 के स्थानीय मान आ गया। इस वाले 5 के स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? 5 लिखेंगे, इसके बाद कोई अंक नहीं है तो कोई जीरो नहीं लगाएंगे, इसका अंतर कर लेंगे और इसका अंतर जो भी आएगा उसके हमें क्या करना है? दुगना करना है। यानी कि 5 के स्थानीय मानों का अंतर का हमें दुगना बताना है। तो देखिए यहाँ पे 10 से 5 माइनस होंगे, कितने बचेंगे? यहाँ पे 5, यहाँ पे 9, फिर 9, फिर यहाँ पे 9 9 9 और यहाँ पे कितना बचेगा? 4। एक यहाँ से हाथ से ले लेंगे इसलिए यहाँ पे 4 बचेगा। अब देखिए क्या कह रहा है, इस संख्या में 5 के स्थानीय मानों का अंतर का दुगना बताना है। अंतर निकाल लिया तो इसका दुगना बताना है तो इसको दोगुना कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 5 10, हाथा 1, 2 नाम 18 और 1 19। इसी प्रकार 2 नाम 18 और 1 19 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी 19, यहाँ भी 19 और यहाँ भी 19 का 9, हाथा 1, 2 चौके 8 और 1 9। इस प्रकार से संख्या आ जाएगी हमारी। देखिए सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख यानी कि 99,99,990। यानी कि संख्या में 5 के स्थानीय मान का हम अंतर निकाल कर दोगुना करेंगे, कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन हमारा कौन सा वाला राइट हो जाएगा? देखिए ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इस संख्या लिखी हुई है को किस प्रकार पढ़ा जाएगा। तो देखिए संख्या क्या है यहाँ पे? 4050। इसके बाद क्या है? 40501238। इस प्रकार से संख्या लिखी हुई है 4050
देखिए क्या है 40501238। पूछा क्या क्वेश्चन में, अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में से किस प्रकार से पढ़ा जाएगा। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हम संख्या को किस प्रकार से पढ़ते हैं, मिलियन ट्रिलियन में मैंने आपके लिए बताया था। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में हम संख्याओं को पढ़ते हैं। जब भी लाख करोड़ की बात आए तो वो कौन सी प्रणाली होती, भारतीय प्रणाली होती, जिसको हम हिंदू अरेबिक प्रणाली भी कहते हैं। देखिए इसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति में पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, 3 अंक के बाद कॉमा, इसके बाद 3 अंक के बाद कॉमा। तो पढ़िए इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 के बाद 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, यानी कितना जाएगा 40 मिलियन। हजार को एक साथ पढ़ेंगे 501,238। इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसके बाद 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो मिलियन के एक साथ पढ़ेंगे 40 मिलियन, हजार को एक साथ 501,238। तो ऑप्शन में देख लीजिए इस प्रकार से कौन सा है हमारा, देखिए कौन सा है 40,501,238, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदू अरेबिक संख्यांकन पद्धति में 2 अंकीय व 4 अंकीय संख्याओं की संख्या का जोड़ कितना होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में गलती कर सकते हैं। तो देखिए गलती कहाँ पे कर सकते हैं, क्वेश्चन कह रहा है हिंदू अरेबिक संख्यांकन पद्धति में 2 अंकीय व 4 अंकीय संख्याओं की संख्या का जोड़ बताना हमें, क्या संख्याओं की संख्या का। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 अंकों की संख्या 99 लिख देंगे, 4 अंकों की संख्या कितना 9999 लिख देंगे। देखिए 4 अंकों की क्या, 4 अंक की संख्या इस प्रकार से लिख सकते हैं और प्लस कर देंगे तो आपको इस प्रकार से भी ऑप्शन दिख रहा है, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करें, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले हम उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी टोटल, और 4 अंकों की टोटल कितनी संख्याएं बनेंगी। तो जितनी भी संख्याएं बनेंगी उनका हमें जोड़ बताना है। तो देखिए 2 अंकों की टोटल कितनी संख्याएं बनेंगी, तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए 2 अंकों की टोटल कितनी, जैसे कि 11 है, कैसी 2 अंकों की संख्या है, 12 है, कैसी है 2 अंकों की संख्या, 13 है, कैसी 2 अंकों की संख्या। इस प्रकार से 2 अंकों की टोटल कितनी संख्याएं बनेंगी। इसी प्रकार से 4 अंक की संख्या 1001 हो गई, 1002, इस प्रकार से, यानी कि 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगी। तो टोटल जितनी भी संख्याएं बनेंगी उनका नंबर, और इस प्रकार से 2 अंकों की जितनी भी संख्या बनेगी टोटल उनका नंबर, दोनों को हमें प्लस कर बताना है। तो देखिए 2 अंकों की टोटल कितनी संख्याएं बनेंगी वो हम कैसे निकाल लेंगे। इसके लिए देखिए 2 अंकों की टोटल संख्याएं निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी 99। अब इससे क्या करेंगे, सिर्फ एक अंक स्टार्टिंग वाले को छोड़कर जितने भी पीछे अंक होंगे इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि इससे हम 9 को माइनस कर देंगे, कितना जाएगा यहाँ पे 90। यानी कि 2 अंकों की टोटल कितनी संख्याएं होंगी 90 होंगी। इसी प्रकार से 4 अंकों की टोटल संख्याएं, तो 4 अंकों की हम बड़ी से बड़ी संख्या लिख देंगे। अब इससे क्या करेंगे, प्रथम अंक छोड़कर जितने भी अंक हैं उनको क्या कर देंगे, इससे माइनस कर देंगे। तो देखिए माइनस करिए कितना जाएगा, 9 से 9 माइनस होगा 0 0 0 और 9। यानी कि 4 अंकों की टोटल कितनी संख्याएं बनेंगी, वो बनेगी 9000, और 2 अंकों की टोटल संख्याएं 90 बनेंगी। इनका क्या पूछा है, जोड़ पूछा है, तो इनको जोड़ कर दीजिए 90 प्लस 9000। तो देखिए इस प्रकार से हमारा ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन फर्स्ट वाला है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था क्वेश्चन सरल है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में आप इनको गलती कर सकते हैं। आपको इनको पढ़ना जरूरी है, नहीं पढ़ेंगे तो आप इनको गलत कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश दिए गए अंकों 6, 2, 7, 4 व 3 से एक सबसे बड़ी संख्या बनाना चाहता है, किंतु प्रश्न की शर्त पर उसे प्रत्येक विषम संख्या को 2 बार तथा प्रत्येक सम संख्या 1 बार प्रयुक्त करनी है। सही संख्या क्या होगी। क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे अंक दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं 6, 2, 7 के बाद क्या है 4 और 3, इस प्रकार से अंक दिए हुए हैं और पूछा है। देखिए इससे बड़ी से बड़ी संख्या बनाना, हमें बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, इसमें कंडीशन दी है। कंडीशन क्या दी है,
विषम अंक जब भी आएगा वो कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, और सम अंक जब भी आएगा वो कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। ऐसी कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई है। इन अंकों का प्रयोग कर हमें क्या बनाना है, बड़ी से बड़ी संख्या। सम और विषम संख्या क्या होती है मैंने आपको पहली वाली क्लास में भी समझाया था जब हमने इसकी थ्योरी क्लास की थी। देखिए सम संख्या कौन सी होंगी, जिनमें 2 से भाग चला जाए, और विषम संख्या जिनमें 2 से भाग नहीं जाए। तो देखिए सबसे पहले हम इसको सबसे बड़ा अंक लिखेंगे। बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम जो भी सबसे बड़ा अंक होता है उसको लिखते हैं। सबसे बड़ा अंक कितना है यहाँ पे, 7। अब देखिए कंडीशन क्या है क्वेश्चन की, विषम अंक 2 बार आएगा, तो 7 कैसा है, विषम, तो इसको हम डबल बार लिख देंगे। इसके बाद देखिए बड़ा अंक कितना है, 6 कैसा है, सम है, तो इसको एक ही बार लिखेंगे। इसके बाद बड़ा अंक देखिए 4 कैसा है, सम अंक है, इसको भी एक ही बार लिखेंगे। इसके बाद बड़ा अंक 3 कैसा है, विषम, तो इसको कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। इसके बाद 2 बच रहा है, 2 कैसा है, सम संख्या, तो इसको एक ही बार लिखेंगे। तो देखिए हमारी क्या आ जाएगी, बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी। देखिए इसको पढ़ते हैं हम, 3 अंक बाद कॉमा 2 अंक बाद, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 77,64,332 वो हमारी बड़ी से बड़ी संख्या होगी। तो ऑप्शन देखिए 77, 64, 332, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ देखने में ही बड़े होते हैं, बाकी सरल क्वेश्चन होते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए संख्या दी हुई यहाँ पे, संख्या में पूछा है मैं 5 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में क्या अंतर होगा। तो देखिए हम संख्या लिख लेते हैं। संख्या कितनी है, 64 के बाद है 5, 3, 2, 1, इस प्रकार से संख्या दी हुई है, और पूछा है इसमें 5 के स्थानीय और क्या अंकित मान में कितना अंतर होगा। देखिए स्थानीय मान और अंकित मान निकालना आपके लिए मैंने बता दिया था। देखिए अंकित मान को हम और किस नाम से जानते हैं, जाति मान, और इसी को वास्तविक नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम 5 का क्या देखते हैं, यहाँ पे स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, 5 लिखेंगे, इसके बाद कितने अंक, 3 अंक, तो 3 जीरो यहाँ पे लगा देंगे, तो 5 का स्थानीय मान आ गया। अब 5 का अंकित मान, अंकित मान क्या होता है, संख्या स्वयं ही होती है, जिसका भी अंकित मान पूछे वो संख्या स्वयं ही उसका अंकित मान होगी। यहाँ पे 5 का अंकित मान कितना होगा, 5। अब इनका अंतर पूछा है, 5 के स्थानीय मान और 5 के अंकित मान का अंतर कितना होगा। तो देखिए इसको माइनस कर देंगे, 10 से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे यहाँ पे 5, 9 बचेंगे, यहाँ पे यहाँ भी 9 बचेंगे, यहाँ से हासिल ले ली थी, यहाँ पे कितने बचेंगे 4, यानी कि 5 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर कितना आएगा, देखिए 4,995 आएगा। तो ऑप्शन देखिए 4,995 कौन सा है, ऑप्शन डी वाला यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए आपने यदि थ्योरी क्लास अच्छे से की होगी तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही सरल लग रहे होंगे। यदि आपने थ्योरी क्लास नहीं की है तो पहले आप थ्योरी क्लास जरूर कर लें, उससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इसलिए मैंने पहले थ्योरी क्लास कराई, इसके बाद क्वेश्चनों को सॉल्व करा रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे संख्या दी हुई है और पूछा है इसमें 1 का स्थानीय मान क्या है। तो देखिए संख्या क्या है, यहाँ पे 0.0159 इस प्रकार से संख्या दी हुई है, और इसमें पूछा है कि 1 का स्थानीय मान क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए। इसमें देखिए स्थानीय मान निकालना है। अभी तक जो भी संख्याएं थी उनमें दशमलव नहीं था, तो हम उसमें इजीली स्थानीय मान निकाल पा रहे थे। लेकिन दशमलव में किस प्रकार से स्थानीय मान निकालेंगे, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, किसका पूछा है स्थानीय मान, इसमें 1 का स्थानीय मान। तो देखिए 1 लिखेंगे, और इसके पहले कितने अंक हैं, इसके पहले 1 अंक है। जितने भी अंक होते हैं यहाँ पे देखिए 0 कैसा 1 अंक है, तो 1 अंक है तो 1 0 लगा देंगे। इसके बाद क्या है, दशमलव। तो देखिए 1 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा। लेकिन आपको ऑप्शन में इस प्रकार से नहीं दिख रहा होगा। तो देखिए ऑप्शन किस प्रकार से, इसी को चेंज कर दिया ऑप्शन में। देखिए यहाँ से क्या कर रहा है, दशमलव हटाएंगे तो नीचे देखिए 1 लिखते हैं, इसके बाद कितने अंक है, 2 अंक, तो 2 0 लगा देंगे, यानी कि 1/100 आपको इस प्रकार से ऑप्शन में दिख रहा होगा। देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। इस प्रकार से हम दशमलव में किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन ही वर्ग 3 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। वर्ग 3 के एग्जाम में जो कि हमारा सिलेबस है, हमने सिलेबस को पहली वाली क्लास में डिस्कस कर लिया था। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। बाकी अलग अलग एग्जाम में मैथ्स से क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं। यहाँ पे वर्ग 3 में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर से, हम सिर्फ उसी टाइप के क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ताकि जो भी आप वर्ग 3 का जब भी एग्जाम दो तब आपसे इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। इसी प्रकार हम आगे भी जो जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे उनमें सिर्फ हम उन्हीं टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं।
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई दो अंकों की संख्या तथा उनके स्थान परिवर्तन से बनने वाली नई संख्या का योग कितना है? 110 है। यदि उन अंकों का अंतर 4 है तो वह संख्या क्या होगी? देखिए, दो अंकों की संख्या की जब भी बात करें तो हम दो अंकों की संख्या क्या मानते हैं? दो अंकों की संख्या हमेशा 10x प्लस y मानते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है कि दो अंकों की संख्या निकालिए। दो अंकों की संख्या हम 10x प्लस y मानते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कोई दो अंकों की संख्या तथा उसके स्थान परिवर्तन से बनने वाली संख्या का योग कितना है? 110 है। देखिए, इसमें इकाई का अंक कितना है? y और दहाई का अंक कितना है? x। यानी कि हम इसमें क्या करें, इन अंकों को परिवर्तित कर दें तो नई संख्या क्या बन जाएगी हमारी? 10y प्लस x। यानी कि हमने इकाई के स्थान को दहाई के स्थान पर पहुंचा दिया और दहाई के स्थान के अंक को इकाई के स्थान पर पहुंचा दिया। अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या का योग कितना होगा? देखिए, अंकों का योग हो रहा है 110। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? दो अंकों की संख्या तथा उसके स्थान परिवर्तन से बनने वाली नई संख्या का योग कितना होगा? 110। अंकों को हमने परिवर्तित कर दिया तो नई संख्या हमारी इस प्रकार से बन गई। अब इनका योग कितना हो रहा है? 110 हो रहा है। पहले हम इसको सॉल्व कर लें। देखिए, x वाले को एक साइड ऐड कर लेंगे। 10x और x कितना हो जाएगा यहाँ पे? 11x। इसी प्रकार से y और y कितना हो जाएगा? 10y और y कितना हो जाएगा? 11y इक्वल 110। अब देखिए, यहाँ से 11 कॉमन है तो 11 से सभी में भाग दे दें। कितना बचेगा यहाँ पे? x प्लस वाई इक्वल 10। यहाँ पे हमें देखिए एक इक्वेशन प्राप्त होगा, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। यदि उन अंकों का अंतर कितना हो? 4 हो। देखिए, अंकों का अंतर यानी अंक कितने हैं? x और y। तो अंकों का अंतर यानी x माइनस वाई कितना हो? 4 हो। यहाँ से हमारी सेकंड इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। अब हमें देखिए वो संख्या बताना है, तो संख्या कितनी थी? 10x प्लस वाई। तो यहाँ से हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y के मान निकाल लेंगे। x और y के मान इस वाली संख्या में रख देंगे तो हमारी दो अंकों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे देखिए असमान चिन्ह है तो इसको प्लस कर देंगे। y से y कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 2x इक्वल 10 और 4 कितने हो जाएंगे? 14। देखिए 2x इक्वल 14 आ गया। तो देखिए 2x इक्वल कितना आ गया? 14। तो x इक्वल कितना आएगा? 2 से 14 में भाग लगाएगा, 2 7 14। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 7। x की वैल्यू 7 आ गई। इसको हम 1 इक्वेशन या सेकंड किसी में भी रख सकते हैं। चलिए 1 में रख देते हैं। यहाँ पे 7 रखेंगे, 7 उस साइड जाएगा, 10 से माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? y इक्वल कितना आ जाएगा? 3। अब देखिए हमें x और y दोनों के मान प्राप्त हो गए। संख्या कौन सी है? 10x प्लस y। तो इसमें x और y के मान रख दें। x का मान कितना है? 7 और y का मान कितना है? यहाँ पे 3 है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 70 और 3 73। यानी दो अंकों की वो हमारी संख्या कौन सी होगी? 73 होगी। इस प्रकार से हम इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम में आपको ज़्यादा स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे स्टेप ज़्यादा लिख दिए हैं। आप एग्जाम में कोशिश करिए कम से कम स्टेप में सॉल्व करें, जिससे कि एग्जाम में आपका टाइम बचे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसका ऑप्शन कौन सा है? 73। ऑप्शन बी वाला यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्या है? देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने देखा था। सिर्फ इसमें क्या पूछा? 4 अंक वाली कितनी संख्या है। देखिए हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में, हिंदू अरबी यानी कि भारतीय प्रणाली में संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं बनेंगी। तो देखिए 4 अंक वाली संख्या निकालना है, यानी कितनी संख्याएं होंगी वो। तो 4 अंक की हम क्या करेंगे? बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? एक डिजिट छोड़कर पीछे के 3 डिजिट इससे माइनस कर देंगे। तो 3 डिजिट को माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 0009। यानी कि 4 अंक की टोटल कितनी संख्याएं बनेंगी? तो वो 9000 संख्याएं होंगी। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, संख्या दी हुई है और पूछा इसको किस प्रकार से पढ़ा जाएगा। संख्या क्या है हमारी? 4 0, इसके बाद 7 9 2 8, इस प्रकार से संख्या दी हुई है और पूछा कि इसको किस प्रकार से पढ़ा जाएगा। देखिए ऑप्शन में देखिए 40,000, 4 लाख, 4,47,000, यानी कि लाख और हज़ार में दी हुई है।
तो देखिए लाख करोड़ हम कौन सी प्रणाली में पढ़ते हैं, भारतीय प्रणाली में पढ़ते हैं, और मिलियन किस में पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में पढ़ते हैं। ऊपर लिखा नहीं है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में पढ़िए या भारतीय प्रणाली में पढ़िए, लेकिन हम इसको कैसे मालूम करेंगे इसको कौन सी प्रणाली में पढ़ना है, तो ऑप्शन से चेक कर लेंगे। ऑप्शन में देखिए मिलियन में कहीं भी बात नहीं कर रहा है, यानी कि इसको भारतीय प्रणाली के अनुसार पढ़ना है। तो भारतीय प्रणाली के अनुसार कैसे पढ़ेंगे, पीछे से 3 अंक बाद कॉमा, इसके बाद 2 अंक बाद कॉमा। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख। कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, यानी 4,07,928 क्या हो जाएगी संख्या, 4,07,928 इसको पढ़ा जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, 4,07,928। ऑप्शन बी वाला यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या दी हुई है, पूछा है, देखिए संख्या क्या है 5,671 और उनके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर क्या होगा। यानी कि यहाँ पे संख्या दी हुई है 5671, पूछा है इसके अंकों को पलट देने पर, देखिए पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर कितना होगा। यानी कि इस संख्या के अंकों को पलटें, कैसे पलटेंगे, देखिए पीछे से लिख लेंगे 1765। क्वेश्चन कह रहा है इस संख्या के अंकों को पलटने पर इनका अंतर कितना होगा, तो इनका अंतर निकाल देंगे। देखिए यहाँ पे 1 से 5 माइनस नहीं होंगे, तो एक यहाँ से हाथ ले लेंगे, 11 में से 5 जाएंगे 6, 6 में से 6 जाएंगे 0। देखिए 6 से 7 माइनस नहीं होंगे, एक यहाँ से ले लेंगे 16, 16 में 7 माइनस होंगे 9, 4 बचेंगे, 4 में से 1 माइनस होंगे 3, यानी कि कितना आएगा हमारा आंसर 3,906। तो 3,906 देखिए ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन डी वाला यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इन क्वेश्चनों की आप घर पर भी एक बार प्रैक्टिस करिए, चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप इनकी स्क्रीनशॉट लेकर भी घर पर भी इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आप वीडियो को फिर से देख लीजिए। आप जब तक इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। देखिए क्लास से आपको क्या बेनिफिट होगा, बस कंसेप्ट वगैरह आपके लिए अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, यानी क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आपसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी सॉल्व आप ही को करना है, क्योंकि एग्जाम भी आपको देना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संख्या दी हुई है, इसमें पूछा है प्रत्येक 6 के स्थानीय मानों का योगफल है। संख्या क्या है, देखिए संख्या है 63606, इस प्रकार से संख्या दी हुई है, और पूछा है इसमें प्रत्येक 6 के स्थानीय मानों का योगफल कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे 6 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, और तीनों 6 के स्थानीय मान का हमें योगफल निकालना। सबसे पहले इसका स्थानीय मान 6 कितनी डिजिट है 4, तो 4 जीरो यहाँ पे लिख लेंगे। इसका स्थानीय मान 6 कितनी डिजिट है 2 जीरो, तो इसका स्थानीय मान आ जाएगा। इसका स्थानीय मान 6, इसके बाद कोई अंक नहीं है इसलिए कोई जीरो नहीं लगेगी। योगफल निकाल है इसलिए प्लस कर दीजिए। देखिए इनको प्लस करेंगे कितना आएगा, देखिए 6 आ जाएगा। इस प्रकार देखिए नीचे लिख लीजिए, नीचे लिखने से क्या होगा, हम इसको जल्दी से एडिशन कर सकते हैं। देखिए 606, देखिए क्या जाएगा 4 डिजिट, देखिए गलती से मैंने 3 लिख दी, यहाँ पे 4 जीरो होंगी, 1 2 3 4 डिजिट है, तो 1 2 3 4 जीरो। इसी प्रकार इसमें कितनी थी 2, तो 2 जीरो, इसमें कोई भी नहीं था तो एक भी जीरो नहीं। देखिए यहाँ पे कितनी जीरो आएंगी 3 और 1 4, इसके नीचे 600 लिख देते हैं, इसके नीचे 6 लिख देते हैं, 60606। तो इनका योगफल कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखिए 60,606, यानी कि 6 जितने भी अंक हैं सभी का हमने निकाल लिया स्थानीय मान, और इनका योगफल निकाला तो कितना है 60,606। तो ऑप्शन देखिए 60,606 कौन सा है, ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट वाला हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन क्या है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको पहले भी सॉल्व करा चुका हूँ। चलिए फिर से इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए आप, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 19,000 प्लस 19 सैकड़े प्लस 19 इकाइयाँ बराबर होंगी। तो देखिए 19,000 कैसे लिखेंगे हम, 19,000 तो सिंपल है, लिख लेंगे 19,000। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है 19,000 के बाद 19 सैकड़े। तो देखिए मैंने आपके लिए बताया था 19 सैकड़े कैसे लिखेंगे, इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो 19 सैकड़ा, सैकड़े की जगह 19 लिखेंगे, बाकी हम 2 जीरो इस प्रकार से लगा देंगे। 19,000 और क्या 19 सैकड़े, तो 19 सैकड़े नीचे लिख देंगे। इसके बाद क्या कह रहा है 19 इकाइयाँ, देखिए
इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है 19 इकाइयाँ, तो इकाई के स्थान पर कितना लिख देंगे 19, तो 19 यहाँ पे लिख दीजिए। सभी को प्लस कर रहा है इसलिए इनको प्लस कर दीजिए। कितना आ जाएगा 9 1 9 9 और 1 10 आता 1 2, कितना आ जाएगा 20,919। देखिए 20,919 कौन सा आंसर है, ऑप्शन बी। इस टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा, तो जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो हमें इनमें से बताना है कौन सा सही है। तो देखिए ऑप्शन से इसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शन देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है। फर्स्ट कह रहा है 1000 की परिवर्ती का पूर्ववर्ती कितना होगा 1000। चलिए इसको चेक करते हैं। 1000 क्या कह रहा है 1000 के परिवर्ती के लिए 1 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 1000 1 आ जाएगा। देखिए 1000 1 आ गया। 1000 का परिवर्ती आगे कह रहा है इसका पूर्ववर्ती के लिए 1 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 0 0 0 1। देखिए 1000 के परिवर्ती का पूर्ववर्ती कितना होगा 1000। देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो रहा है, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन कैसा है हमारा राइट हो रहा है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे तो आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिए, और आपका जो भी प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 2424, संख्या क्या है हमारी 2424 में क्या पूछा है 2424 में पूछा है 2 के स्थानीय मानों का योगफल कितना होगा। देखिए इस 2 का स्थानीय मान कितना होगा 2 3 डिजिट है 3 0, इस 2 का स्थानीय मान 2 1 डिजिट है 0। इनका योगफल पूछा है इसलिए प्लस कर देंगे। देखिए इनको प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 0 2 0 2, यानी कि 20 20 इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन है हमारा 20 20, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपके लिए फिर से सॉल्व करने देता हूँ। कल वाली क्लास में भी आपके लिए एक क्वेश्चन सॉल्व करने दिया था और मैंने बोला था जो भी आंसर देगा उसका नाम मैं अगली क्लास में लूँगा। तो सिर्फ एक ही छात्र ने इसका आंसर जल्दी दिया था, तो सिर्फ आज की क्लास में मैंने वो एक ही छात्र का नाम बोला। तो आप इन क्वेश्चनों को, जो भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इनको सॉल्व करिए और जल्द से जल्द इस क्लास के बाद जल्द से जल्द इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में नीचे कमेंट्स कीजिए। जो भी इसका आंसर जल्दी कमेंट्स बॉक्स में बताएगा उसका नाम मैं अगली क्लास में लूँगा। तो यहाँ पर आपके लिए यहाँ पे कितने क्वेश्चन हैं, टोटल यहाँ पे 6 क्वेश्चन सॉल्व करने दे रहा हूँ। सरल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। यदि आपको क्वेश्चन समझने में कहीं प्रॉब्लम आती हो तो आप पिछली वीडियोस भी देख लें और आज की क्लास को फिर से देख लें एक बार, तो आपको क्वेश्चन समझने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन फिर से दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए और आप इनको सॉल्व कर जल्द से जल्द इनका आंसर नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। इससे आगे जो भी क्वेश्चन है अगली क्लास में सॉल्व करते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर बताइए, तो मैं अगली क्लास में इन क्वेश्चनों को सॉल्व करा दूंगा। यदि आपसे क्वेश्चन सारे बन जाते हैं तो नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के क्वेश्चन जो भी रहेंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।